नवोदय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके कहा है कि जो 2024 में मार्च 2024 में जो वैकेंसी निकली थी, जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी, उनका एग्जाम अभी नहीं कराया जा सकेगा। क्यों नहीं कराया जा सकेगा, इसको लेकर के थोड़ी सी बात आप लोगों को बता देता हूं। ये वैकेंसी निकाली थी एनटीए ने, क्योंकि नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की जो भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होती थी, उनकी सारी प्रक्रिया एनटीए करता था। और एनटीए को लेकर के अभी आपने एक न्यूज भी देखी होगी। उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को ये निर्देश जारी किए हैं कि एनटीए अब कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं कराएगा। और शिक्षा मंत्रालय के इस निर्देश के आधार पर अब ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा भी एनटीए नहीं कराएगा। जबकि ये वैकेंसी ही एनटीए ने निकाली थी, 22 मार्च 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप लोगों को नॉन टीचिंग की अलग अलग पोस्ट है, उनका 22 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने थे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो होनी थी। और इनमें भी अगर आप लोग देखोगे तो फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इस तरह से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज थी नवोदय विद्यालय की जिन पर आवेदन मांगे गए थे। अब इनकी परीक्षा का समय आ रहा था, परंतु केंद्र सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी होने के कारण से अब इस परीक्षा को एनटीए नहीं करा पाएगा। यही बात नवोदय विद्यालय ने कहा है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी जो थी, अर्थात एनटीए जो था, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट टास्क ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनटीए थी, उससे ये प्रोसेस अभी विथड्रॉ कर लिया गया है ड्यू टू सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव exigencies and exercise for identifying some other recruitment agency is in progress। हम किसी और एजेंसी को अभी जो है वो हायर कर रहे हैं जो इसकी प्रक्रिया, इसका एग्जाम कराएगी, और उसमें समय लगेगा। और उसमें समय लगने के कारण से जो एग्जाम इसका होना था वो आपको नवोदय विद्यालय पर आने वाले समय में सूचित कर दिया जाएगा। तो यह है कि अभी परीक्षा आप लोगों की ये वाली नहीं हो रही है, ये तो बात हुई। हालांकि नवोदय विद्यालय को लेकर के, ये तो नॉन टीचिंग वैकेंसी की बात हुई, टीचिंग वैकेंसी को लेकर के भी नवोदय विद्यालय ने अपना एक पूरा का पूरा शेड्यूल जारी किया था। 8 मई 2024 को एक मॉडल कैलेंडर जारी किया था, जिसको देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मॉडल कैलेंडर जारी हो गया है। हमने बड़ी तारीफें की थी इसकी कि एक ऐसा प्रोसेस पूरे देश में बनाया जाना चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हर साल जो है वो 30 जून को प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी है उनको हम काउंट करेंगे। 15 जुलाई को जो है वो आपको क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा। एप्लीकेशन जो है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मांगे जाएंगे। 30 सितंबर को जो है वो एग्जाम हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। 30 नवंबर को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 31 दिसंबर को जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। और जनवरी से लेकर के जो है वो मार्च तक सारा का सारा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। जनवरी आ गया है, ज्वाइनिंग तो छोड़ो विद्यार्थियों, इनका कोई अता पता भी नहीं है इसके बाद के 30 जून से पहले पहले जो इनको निकालना था, 30 जून को वैकेंसी अनाउंस करनी थी, वो कुछ भी नहीं किया गया है। तो विद्यार्थियों, केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी बड़ी आलोचना होनी भी चाहिए। और विद्यार्थियों के साथ ये एक तरह से छलावा ही कहा जाएगा जो लोग अपनी तैयारी करके रह जाते हैं। इसको लेकर के नवोदय विद्यालय ने अपनी कोई एडवाइजरी या फिर इस पर कोई अपना आगे की कोई भी एक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। तो बड़ी ढीला ढाली सी इसको लेकर के है। विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी करके इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आए, परीक्षा हो, हम अपना एग्जाम दे करके कहीं अध्यापक बने, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो इसको लेकर के तो आलोचना होनी चाहिए। बल्कि एक और आलोचना वाला विषय यह भी है कि जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकाली थी, उसी वैकेंसी को भी ये एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। चलो अभी एनटीए को ऐसी एडवाइजरी जारी हो गई है, पर अभी तक तो नहीं हुई थी, पहले तो नहीं हुई थी। ये तो एडवाइजरी अभी 10 दिन पहले जारी हुई है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, बात यह है कि विद्यार्थियों को परेशानी ही परेशानी है। नोटिस आ रहा है, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। और वैकेंसी को लेकर के अपडेट ये है कि नवोदय विद्यालय को कुछ भी अभी ऐसा सूझ नहीं रहा है। नवोदय विद्यालय की ओर से अभी कोई ऐसा वो नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वैकेंसी कब आएगी। यही हाल केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय में हालांकि थोड़ी सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, पर नवोदय विद्यालय में अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं इसको लेकर के हतोत्साहित तो नहीं करना चाहूंगा, आप लोगों को अपनी पढ़ाई तो करनी ही चाहिए।
लेकिन ये आलोचना जरूर होनी चाहिए सरकार की कि इसको लेकर के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को ध्यान में रख करके कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। जवाबदेही जो है वो विद्यालयों की, एजेंसीज की जो है वो क्यों तय नहीं की जाती। सरकार का अंतरिम मामला था, अंतरिम निर्णय था, आंतरिक निर्णय था कि एनटीए से वैकेंसी, एनटीए जो है वो उसको कराए या ना कराए, पर इसका भुगतान विद्यार्थी को क्यों करना पड़ता है। मार्च में नोटिफिकेशन निकाल करके पूरा वर्ष बीत गया, अगला मार्च जो है वो 3 महीने बचे हैं, अगले मार्च में 2 महीने बचे हैं। तो इसको लेकर के जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैकेंसी को लेकर के तो हम लोग प्रतीक्षारत हैं ही, पर अभी ऐसा कोई अपडेट नवोदय विद्यालय की तरफ से नहीं है। नमस्ते।